ओम ह्रीं त्रीं हूं फट महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मार्गशीर्ष गुरुवार की महालक्ष्मी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा है द्वापर युग की। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। उन्हें चारों वेदों, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का भी ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक बेटी थी। बेटी का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे। इससे राजा की धन संपत्ति दुगनी होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। अगर वे गरीब के घर में जाकर रहेंगे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। अपने हाथों में लाठी लिए वे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके सामने आई और उनसे उनका नाम और काम पूछा। वृद्ध ब्राह्मण रूप में आई माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण उनके घर में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहां खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, लेकिन वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है, तो मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया माता की बातें सुनकर दासी उन्हें प्रणाम कर अपनी रानी के पास गई और उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। लेकिन अपनी धन संपत्ति के वैभव में चूर रानी दासी पर आग बबूला हो गई और द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर मानकर माता ने वहां रहना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उनकी मुलाकात राजकुमारी श्याम बाला से हुई। माता लक्ष्मी ने श्याम बाला को सारी बातें बताई। श्याम बाला ने अपनी माँ की ओर से महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई और उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा के साथ मार्गशीर्ष गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में बड़े ही आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना आप उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से वहां की दासियां पानी लेने आईं तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता से राजा से पूछताछ की और उन्हें पता पड़ा कि ये तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। तो वे सब दौड़ती हुई रानी के पास गईं और उन्हें सारी बात बताई। रानी ने दासियों के हाथ राज परिधान भेजकर अपने पिता का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उन्हें खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो एक घड़ा भरकर मोहरें दी। राजा भद्रश्रवा जब अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोनों की मोहरों भरा हुआ घड़ा अपनी रानी को दे दिया। लेकिन जैसे ही रानी ने घड़े में देखा तो उसमें धन के बदले कोयले मिले। यह सब
श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस बार रानी खुद अपनी कन्या के पास गई। वह दिन भी मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की और अपनी मात से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुख, शांति, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या अपने पिता के घर आई, लेकिन किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अपमान किया। पर राजबाला को इस बात का बुरा नहीं लगा। अपने पति के घर लौटते समय राजबाला ने अपने मायके से थोड़ा सा नमक ले गई। जब घर लौटी तो उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब? तब श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और अपने पति को परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए बड़ा ही बेस्वाद था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे कि सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके का सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी व्रत करेगा तो उस पर माता की कृपा होगी, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होगी और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह ही श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी के साथ श्री महालक्ष्मी गुरुवार की यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। जय महालक्ष्मी की।